अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आज मैं साइड प्लेटेड फ्रॉक की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए आपने फ्रॉक की लेंथ 1 इंच ज़्यादा रख लेनी है और यहाँ से आपने एक निशान लगा लेना है 4 इंच पे। 4 से 4.5 इंच पे ये निशान लगता है, क्योंकि ये 13 साल की बच्ची का है तो इसलिए मैंने 4 इंच लगाया। अगर आप बड़ा फ्रॉक करो तो 4, 4.5 और 5 इंच तक भी निशान लगा सकते हो। यहाँ भी 4 इंच पे निशान और यहाँ से इसकी लंबाई मैं रखूंगी 13 इंच तक। अब मैं इसको ड्रा कर लूंगी। देखिए इस तरह मैंने ये निशान लगा लिया है और कमर हमने रखनी है जी 15.5 इंच तैयार होगी। तो ये देखें, ये आ जाएगा हमारा फ्रंट का हिस्सा और ये आ जाएगा गैदरिंग का, यानी चुने या प्लेट्स वगैरह डालेंगे। अब मैं इसे कर लूंगी कट। जो आपने कटिंग करी है इसको हम इसके ऊपर बढ़ा के रखेंगे। अब इसको हमने जितना सिलाई में लेते हैं इतना इसके ऊपर बढ़ा के रख लेना है आपने। चाहे तो पहले आप सिलाई वगैरह लगा के तैयार करके शोल्डर वगैरह की कटिंग कर लें, लेकिन मैं पहले करूंगी। तो इसका तीरा रखेंगे जी 12 इंच तैयार है तो ये मैं आधा इंच इजाफी रखूंगी, यानी कि 6.5 रखूंगी। और कंधे की लंबाई रखूंगी 7 इंच और चेस्ट रखेंगे 16.5 और कमर है जी 15.5 इंच, यानी कि 7.5 से 2-3 पॉइंट जायद। अब इस तरह आपने ये सिलाई का मार्जिन रख लेना है और मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। अब आपने ये देखें, फ्रंट साइड की कटिंग चाहे तो पहले कर लें चाहे तो बाद में कर लें ताकि मिक्स ना हो। तो फ्रंट शोल्डर की आपने कटिंग कर लेनी है और ऊपर से तीरे की, यानी कि 2 पार्ट्स आपने पकड़ लेने हैं फ्रंट साइड के। इस तरह शोल्डर की कटिंग कर लेनी है और तीरे की। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपने 1 इंच ज़्यादा रखना है, क्योंकि ये देखें ज़रा, जब हम इसको बढ़ा के रखेंगे तो ऊपर से ये कम हो जाएगा। तो इसलिए 1 इंच आपने अपने फ्रॉक की लेंथ ज़्यादा रखनी है। मैंने शर्ट को कर लिया ओपन। अब यहाँ से कट वाली जगह से मशीन को रखेंगे और ऐसे एक एक प्लेट इस तरह, इतना सा बस एक प्लेट। और ये चार चार प्लेट डाल के, तो अब मैं इसको चेक कर लूंगी। ये है जी कटिंग ऊपर की, इस तरह रख के तो चेक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ठीक आ गई है। ये अब चार ही मैं प्लेट दूसरी साइड पे भी डाल दूंगी, इस साइड पे भी। इधर से शुरू करेंगे ऐसे घुमा के। इस तरह ऐसे रख के इसको चेक कर लेंगे। और इस तरह ये देखिए, इतना सा आपने सिलाई के लिए इधर रखना है ऐसे कपड़ा, और ऐसे ऊपर से अब सिलाई लेते हैं। अब यहाँ पे आके ये नीडल आपने कपड़े के अंदर रहने देनी है और इसको घुमा देना है। तरह इसको मोड़ लिया और ऐसे सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी साइड पे भी फिक्स कर लेना है। ये देखिए, और ये ऊपर से इस तरह थोड़ा सा ये जायद हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको नीचे करके लगाना है थोड़ा सा, तो ऊपर से यहाँ से जायद हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं इधर से भी नाप कर लूंगी। ये देखें, ऐसे यहाँ से ये पूरा है तो इसको मैं ऐसे ही रखते हुए सिलाई को शुरू कर लूंगी। अब इसी तरह नीडल को मैं इसके अंदर ही रहने दूंगी और इसको इस तरह कपड़े को घुमा लूंगी। जब आपने कपड़े को घुमाना है तो अच्छे से कोना निकाल लेना है इसका, ऐसे। और यूं अब मैं ऊपर सीधे तक सिलाई ले आऊंगी। 1 इंच चौड़ा मैंने
फैब्रिक लिया है, इसको दोनों तरफ से इस तरह फोल्ड कर लिया और इस तरह आपने इसको तैयार कर लेना है प्रेस की मदद से। अब ये जो सिलाई है इसको आपने ऊपर की तरफ कर लेना है, ताकि जब हम इस कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएं तो इस सिलाई के ऊपर भी सिलाई आ जाए, ताकि मजबूती हो जाए, कपड़ा निकले ना सिलाई में से। ये इस तरह मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूंगी। यहाँ से फिर हमने नीडल को अंदर कर लेना है कपड़े में, इसको भी ऐसे घुमा लेना है और ये जो हमने सिलाई पहले लगाई है इसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है। इस कपड़े को भी मैं इस तरफ कर लूंगी अंदर की तरफ और इसको इस तरह मोड़ लेंगे कपड़े को। थोड़ा सा एक टांका और आगे को आएगा इस तरह, और इसको मैं ऐसे मोड़ लूंगी और सीधी ये सिलाई मैं ऊपर तक ले आऊंगी। इसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है जो नीचे सिलाई है। एक सिलाई लग गई, अब हम दूसरी सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेंगे। बेशक आप प्रेस की मदद से इसको वो कर लें, ठीक कर लें, ताकि सिलाई अच्छे से लग जाए। और मैं इस कोने पे इसलिए सिलाई नहीं लगा रही क्योंकि इसके ऊपर मैंने लेस लगानी है, तो उसके साथ ये कवर हो जाएगा। ये लगने के बाद अब ये लेस है मेरे पास, इसके साथ यही मैचिंग थी, तो ये मैं इसको इस तरह सेंटर में रखते हुए ऐसे करके सिर्फ ऊपर सिलाई ही लगानी है दोनों साइडों पे, इसका कोई वो नहीं है तरीकाकार ज़्यादा मुश्किल। तो ये मैं लेस लगा लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ, उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह मैंने इसके ऊपर लेस भी लगा ली, अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। हो चुका है रेडी, इसका नेक भी मैंने तैयार कर लिया और इस तरह इसके प्लेट्स आएंगे और इसके स्लीव्स कुछ इस तरह बनाए हैं मैंने। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।